अथ देव्यो प्राक् क्षमापन स्तोत्रम् न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाहवानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विल्पनम् परम जाने मास्तव वदनुसरणं कलेशहरणं। माँ, मैं ना तो मंत्र जानता हूँ न यंत्र, मुझे तो स्तुति का भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। न आवाहन का पता है न ध्यान का, स्तोत्र और कथा की भी पूर्ण जानकारी नहीं है। ना तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ और ना मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु जगदम्बे, मैं एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब कलेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है। विधेर ज्ञानेन द्रविण विरहेनालस्तया विधेयाश्क्यत्वात्व चरणयोर्यचयुतिर्भूत तदेतत् क्षन्तव्यं जननी सकलो द्वारिणी शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास पर्याप्त धन भी नहीं है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक प्रकार पूजा का संपादन भी नहीं हो पाया। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई हो, हे जगदम्बे माँ, उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी माता को माता नहीं होती। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तवस्ता मदीयोऽयं त्याग्या समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत हैं, किंतु उन सब में मैं अत्यंत ही चपल तथा चंचल बालक हूँ। हे शिवे, आपने जो मेरा त्याग किया है वह उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना तो संभव है किंतु कहीं भी माता कुमाता नहीं होती। जगन्मात्र मातस्त्व चरण सेवा न रचिता न वादतं देवी द्रविणमपि भूयत्स्व मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरूपं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे जगदम्ब माता, तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। हे देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधर्मी पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कभी भी माता को माता नहीं होती। परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा कुलतया मया पंचाशीतेर्धिकम् अपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्त्व यदि कृपा नापि भविता निरालंबो लंबोदर जननी कम्यामि शरणम। गणेश जी को जन्म देने वाली है माता पार्वती, अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतः उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर माँ किसकी शरण में जाऊंगा। शवपाको जलपाको भवति मधुपाकोपम गिरा निरांतको रंको विहरति चिरं कोटि कन्नकै त्वापरणे करणे विशति मनुवरणे फलमिदं जना को जानीते जननी जपनियम जप विधो। हे माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी यदि कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है
कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है, तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं, उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। चिता भस्मालेपो गरलशमनम दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीश कै पदवै भवानी त्वपानी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। भवानी जो अपने आप अंगों में चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबर धारी हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है। यह महत्व उन्हें कैसे मिला। यह केवल तुम्हारे पानी ग्रहण की परिपाटी का ही फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया। न मोक्षस्याकांक्षा भवविवांछापि च न मते न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखे छापि न पुनः अत्सत्वां से याचे जननी जननम यातुमं वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की अधिक इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी केवल इन नामों का जप करते हुए बीते। नराधितासी विधिना विविधोपचारहि किम रुक्ष चिंतन परेणन कृतं वचोभि श्यामे त्वमेव यदि किंचन म्यनाथे धत्से कृपामुचित मम परम तव। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे ना हो पाई। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है। फिर भी माँ, तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो माँ, यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी जैसी दया माँ, माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को आश्रय दे सकती है। आपत्सु मग्ना स्मरणम त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणान्वेषी नैत छठत्वं मम भावयेथा क्षुद्रा त्रिश्रात्रा जननी समरंती। माँ दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, जो पहले कभी नहीं करता रहा, इसे मेरी शठता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक केवल माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम विचित्र मंत्र किम परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयी अपराध परंपरा परम न ही माता समुपेक्षते सुतम। हे जगदम, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों ना करता जाए, फिर भी माता कभी उसकी उपेक्षा नहीं कर पाती। मत समापात की नास्ति पाप घनी त्वत्समाना ही एवं ज्ञातवा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। हे महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे समान दूसरी कोई पापहारिणी नहीं है। ऐसा जानकर जो आपको उचित जान पड़े, मेरे लिए वैसा ही करो। हे माता, मैं आपकी शरण में हूँ। जैसा आप मुझे इस संसार में रखोगी, मैं वैसा ही रहूँगा। इति शंकराचार्य विरचितम देवे प्राक्षमापन